सो हेलो मेरे जिगो के छल्लो। तो आज की वीडियो में हम तुम्हें बताऊंगा कि तुम अपने कॉलेज में रोला कैसे काट सको और जिसके साथ तुम्हें शारीरिक संबंध बनाना है उसको अपनी तरफ आकर्षित कैसे करो। सो यो क्या हाल चाल। सो यार आज की वीडियो में बात करूंगा मैं गियर्स के बारे में, नॉट बाइक के गियर्स, ना कि वाले गियर्स नहीं कि कॉलेज में आके तुम रोला काट सको, वाले गियर्स नहीं, लूफी के गियर्स के बारे में। क्योंकि गियर 6 बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हो रखा है, आया नहीं अभी तक और अभी से ही उसकी बातें वन पीस में कि गियर 6 कंफर्म, गियर 6 आ रहा है, गियर 6 वन पीस में दिखा दिया गया है। भाई हम तो नल्ले हैं, हम तो देखा ही नहीं है गियर 6, हमें तो पता ही नहीं है कि गियर 6 नाम की कोई वस्तु भी है बाबा। तो यार भाई आज मैं बात करूँगा गियर 6 के बारे में कि क्या है नहीं है, गियर 5 के बारे में और लूफी के सारे गियर्स के बारे में कि कैसे वर्क करती है कि नहीं करती। बिकॉज यार कॉमन है कि हमें जब गियर 6 अगर हमें देखना है तो हमें गियर समझने पड़ेंगे कि गियर क्या है, कैसे काम करते हैं नहीं करते। तो उसके लिए हमें गियर समझने पड़ेंगे, गियर देखने पड़ेंगे। और उसके साथ साथ मैं अगर एंड में मुझे टाइम मिला तो मैं गियर के अलावा नीका और डेवल फ्रूट के ऊपर भी बात करूंगा, बिकॉज उनसे रिलेटेड ही है गियर 5 और गियर 6। तो अगर गियर 5 आते हैं तो वो भी आते हैं, वो आते हैं तो गियर 6 भी आता है और 5 भी आता है। स्टार्ट करते हैं वो वाली बकचोदी ना करते हुए। सबसे पहले गियर या फिर तुम बेस वेरिएंट या फिर न्यूट्रल जो भी कह लो तुम्हें कहना है, जो लूफी का बेस फॉर्म है जिसके अंदर लूफी नॉर्मल है, नॉर्मल पर्सन की तरह, बस अपने गुमु गुमु नोमी इस पावर के चक्कर में वो बस अपने पावर्स को यूज करता है, बस यही है। अपने हाथों को स्ट्रेट कर मैंने खींचना, इतना इंग्लिश आता नहीं है तो करता क्यों चाटू। अपने हाथों को लंबा करना रबड़ की तरह, पैरों को लंबा करना, कूद फान करना, खाना चोराना, ये सभी लूफी करता है अपने बेस फॉर्म में। सो नाउ सेकंड, गियर सेकंड। गियर सेकंड के अंदर लूफी अपना जो ब्लड फ्लो है उसको बहुत ज्यादा तेज कर देता है, इतना ज्यादा तेज कर देता है कि उसके जो ब्लड है वो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं कि वो वेपराइज होने लगते हैं। कि जब तुमने देखा कि लूफी जब गियर सेकंड करता है तब उसके धुएं निकलने लगते हैं, बिकॉज उसका जो ब्लड है वो वेपराइज होने लगता है, उसका बॉडी हीटअप होने जाता है, जिस चक्कर में उसकी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, अटैक किस तरह ये सब बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हर ब्लड एंड उसके जो पावर की कॉम्बिनेशन है उस चक्कर में। और वहाँ पे वो हाकी यूज़ नहीं करता बिकॉज तुम्हें पता है कि सेकंड गियर और थर्ड गियर में हाकी यूज़ नहीं होती, बस हाकी आर्मामेंट हाकी यूज़ होती है बिकॉज उसको कवर करने के लिए अपने हाथों और पैरों को अटैक के लिए, ताकि वो अपने अटैक को और भी ज़्यादा डेडली बना सके। इस चक्कर में वो हाकी यूज़ करता, तब भी आर्मामेंट हाकी। तो ये तो गियर सेकंड। नाउ मूव ऑन गियर थर्ड। अब गियर थर्ड के अंदर ज़्यादा तो चीज़ नहीं, बस थोड़ी सी चीज़ चेंज होती है कि बिकॉज वो अपने दोनों हाथों को ऐसे लेके अपने मुंह में डाल के काटता है, वो बीट करता है, अपने हाथों को बाइट करता है, सॉरी बीट क्या होता है, बाइट करता है और अपने हाथ मुंह में, अपने हाथ में फूंक मारता है, जिससे चक्कर उसका हाथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और देन वो बनता है गियर थर्ड। समझे? गियर फर्स्ट, गियर सेकंड, गियर थर्ड। फर्स्ट को छोड़ो, सेकंड को देखो, वो अपना खून को बॉइल करता है, थर्ड में वो अपने हाथों को बड़ा करता है, जिस चक्कर में वो गियर थर्ड पे जाता है और वहाँ पर भी वो अपना आर्मामेंट हाकी यूज़ करता है फॉर द डेडली अटैक और अपने अटैक को मोर पावरफुल बनाने के लिए। और गियर कंबाइन भी होते हैं, मतलब गियर नहीं, गियर के अटैक कंबाइन होते हैं कि मतलब अगर तू सेकंड गियर में है तो थर्ड गियर का अटैक यूज़ कर सकते हो तुम, ऐसे करके। अब जब बात आती है ना गियर फोर्थ में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है बिकॉज जब गियर सेकंड और थर्ड पे थे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं हो रही थी, बस थोड़ी सी चीज़ें, उसके फिजिकल फॉर्म भी चेंज नहीं हो रहे थे, बस उसके पावर, एबिलिटी, इस तरह की सब चीज़ें चेंज होती हैं। बट जब हम गियर फोर्थ में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जब गियर फोर्थ के अंदर लूफी पहली बार बाउंस मैन बनता है डो फ्लामिंगो के अगेंस्ट, एपिसोड 874, आई गेस मैं गलत भी हो सकता हूँ, यहाँ पर भी वो चेंज होता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लूफी का पूरा अपीयरेंस चेंज हो जाता है, पूरा का पूरा एक बीस्ट टाइप में चेंज हो जाता है। उसके मुंह से धुआं निकलता है, उसके पीछे फ्लेम जैसे, मतलब उसके भाप या फिर जो तुम कह लो, वो उसके पूरे बॉडी में हाकी आ जाते हैं, हाकी एकदम पैटर्न की तरह गोल गोल घूम के, उसके बाल ही पूरे एकदम चेंज बिकॉज ऑफ वो हाकी और उसका जो रबर का नेचर है उसके चक्कर में। और वहाँ पे लूफी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाता है जो सेकेंड और थर्ड गियर में वो नहीं कर पाता। जैसे फ्लाइंग उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है उसकी, बिकॉज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब एक लिमिट से भी पार हो जाती है गियर थर्ड के मुकाबले गियर फोर्थ में जब वो चाहता है। बट फ्लाइंग उसमें से बहुत ज़्यादा एक इफेक्टिव चीज़ है बिकॉज वो नॉर्मली उड़ नहीं पाता कि ऐसे सुपर नेचुरली, उसके पीछे कारण है बिकॉज ऑफ इलास्टिक बैंड। बिकॉज लूफी तुम्हें पता है कि वो गोमू गोमू नोमी
इट्स ऑल्सो नोन एज हितोनोमी। बट लूफी का जो पूरा बॉडी है वो रबर है, इलास्टिसिटी। तुम्हें पता है इलास्टिसिटी का नेचर कि जितना ज्यादा तुम उसे खींचोगे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ेगी जितनी ज्यादा तुम खींचोगे, और जब तुम उसे छोड़ोगे तो उसके अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही वर्क करता लूफी का गियर 4th फॉर्म। ऐसा लगता है पता है कि कॉन्ग गन जब यूज करता है लूफी, कॉन्ग गन वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेता, अंदर की तरफ। तो जब वो अंदर की तरफ अपने हाथ को खींचता है, तुम्हें पता ना कैसी आवाज आती है, किन किन सी फिर ऐसी आवाज आती है ना कि खींच रहा है कुछ, एक बहुत सी भारी हैवी चीज अंदर की तरफ खींच रही है जो बहुत ज्यादा हैवी है, और जब वो उसको इम्पैक्ट करता है तो कितनी तेजी से जाता है तुम्हें पता है। तो वो है एक इलास्टिसिटी का नेचर, एज लाइक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो वैसे ही लूफी फ्लाई करता है। तो लूफी जब वो बाउंस करता है ऐसे, तुम्हें पता है कि वो बाउंस करता है ऐसे ऐसे, उसके जो पैर है वो टच होती है ऊपर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ रबर नेचर, इलास्टिसिटी नेचर। ठीक है, और जब वो फ्लाइंग की बात आती है तो वो एक तरह से फ्लाई नहीं कर रहा होता है। ठीक है, वो हवर कर रहा होता है। हवा मतलब उड़ना या फिर फ्लाइंग करना एक ही, जैसे सांची की एक टेक्निक है ना, मैं नाम भूल गया, बट लूफी वो उड़ता नहीं है एक्चुअली, बट उड़ता नहीं है बट उड़ता भी है। ठीक है, कैसे? बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी नेचर। मैं तुम्हें भी क्या बता कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बदल जाता है, जब वो जंप करता है तब उसके पैर अंदर की तरफ खिंच जाते हैं। जब जैसे कॉन्ग गन मारने के टाइम उसके हाथ अंदर की तरफ चले जाते हैं, और जब उड़ता है लूफी एक तरह से उड़ता नहीं है, कूदता है एक हिसाब से, बिकॉज जब वो एयर में इम्पैक्ट मारता है तब वो फोर्स चली जाती है उसकी तरफ फिर से, तब वो ऐसे छुटते हुए जाता है, ऐसे लाइक कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि ये तो तुमने बचपन में तो किया ही होगा स्कूल में। ये है ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये बन गई, और ये बन गई काइनेटिक एनर्जी, पोपट बनी है। तो जो भी हो, तुम समझिए कि नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लूफी फ्लाई कैसे करता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल के, कि वो लूफी जब अंदर की तरफ अपने पैरों खींचता है पोटेंशियल बनती है, और जब छोड़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बन के वो धक्का मारती है, जिस वजह से लूफी फ्लाई करता है। और इसी चीज को वो रैपिडली करता है, जोर जोर से, तेजी से, तो हमें दिखता है कि वो फ्लाई कर रहा है। लूफी अपने गियर 4 फॉर्म में बहुत ज्यादा बियॉन्ड चला जाता है, अपने लेवल्स के ऊपर, समझे? ये था लूफी का बेस फॉर्म इन गियर 4। और गियर 4 के 2 और फॉर्म है, जो कि है एक टैंक मैन और एक है स्नेक मैन। अब स्नेक मैन तो वो लूफी का पीक मान लो, लूफी का गियर 4 का पीक फॉर्म मान लो। अभी तो मुझे इतना ही पता है कि बिकॉज वही इसका पीक फॉर्म है, मैंने जितना देखा। और जो टैंक मैन है वो उसके बीच में आता। टैंक मैन की हम बात करें, टैंक मैन का थोड़ा अलग नेचर है, बिकॉज टैंक मैन यहाँ पे क्या है, एक तरह से वो टैंक की तरह ही है। वो बहुत ज्यादा एक एरिया बन के बड़ा हो जाता है, बाउंसमैन से वो बड़ा हो जाता है बन के। वो बस एक डिफेंस के लिए सही है, कि मतलब अगर लूफी को डिफेंस करना है, बस अटैकिंग से बचना है, बिकॉज वो तुम पता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हवा स्टोर होती है, बहुत ज़्यादा वो बड़ा हो जाता है, हैवी हो जाता है, जिसके लिए उसके लिए फ्रीली मूव करना या अटैक करना या फिर कहीं से रैपिडली ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। टैंक मैन इज बेस्ट फॉर डिफेंडिंग, बचने के लिए, बिकॉज वो वहाँ पे क्रैकर या क्या नाम था वो जो बिस्कुट वाला, उसके वहाँ पे जब वो फाइट कर रहा था लूफी, तब वो टैंक मैन बनता है अपने आप को बचाने के लिए। अदरवाइज टैंक मैन वैसे मैं अगर कहूँ उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, अगर तुम अटैकिंग या फिर स्पीड ड्यूरेबिलिटी देखो, बस वो डिफेंस के लिए बहुत बड़ी ऑप्शन है अगर तुम देखो। नाउ अगर टॉक टू गियर 4 का फाइनल पीक फॉर्म, अगर हम जो अभी हमने देखा है, स्नेक मैन बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर देता है। जब वो स्नेक मैन बनता है तब उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्पीड, उसकी अटैकिंग की स्पीड, उसके सेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं। बिकॉज तुम्हें पता है कि जब वो स्नेक मैन बनता है उसके अटैक वो अनसेंसिबल है, मतलब तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसके अटैक कहाँ से आएंगे, बस उसको वो एक्यूरेट हिसाब से देना पड़ता है अटैक को, बिकॉज रैंडमली आते हैं उसके अटैक कहीं से भी। इसलिए तो उसका नाम स्नेक मैन पड़ा है, कि वो अपने अटैक को कहीं से मार सके। पाइथन, किंग कोबरा, ये सब तो उसके अटैक है, जिसके अंदर बस उसके जो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स और स्पीड ऑफ जो अटैक है वो बढ़ चुके हैं, कि वो अपने अपोनेंट के ऊपर एक कहीं से भी एक अटैक लैंड कर सकता है बिना किसी को सोचे। ये कहीं से भी और कहीं पर भी, पीछे से, आगे से, दाएं बाएं, कहीं से भी। तुमने देखा है, इसके प्रूफ तुम हो कि गियर 4 का जो स्नेक मैन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितना ज़्यादा वो पावरफुल बन सकता है। तो ये बात होगी हमारे सारे गियर्स की, ठीक है। अब बात करते गियर 5 की। उससे पहले मैं गियर के ऊपर रिसर्च कर रहा था वन पीस विकिपीडिया पे, तो मुझे ये दिखा, ये वाला पैनल। वैसे मैं मांगा पढ़ के ये सब नहीं कर रहा मैं, और मांगा में वैसे गियर 6 और 5 के बारे में कितना ही बताया गया है, तो जो भी हो वहाँ पे तो जॉय बॉय और उसका चल रहा है। वैसे मैं देखता नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मुझे मांगा पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वन पीस का, मैं एनीमे देखना चाहता हूँ, मैं अपने को स्पॉइल नहीं करना चाहता। बट यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियोज़, मेरे कुछ हरामी
दोस्त और ये कुछ वेबसाइट जहाँ पे मैं जाता हूँ रिसर्च के लिए, वो मेरे मुंह पे ऐसे तमाचा मारते हैं, वन पीस के स्पॉइलर का तमाचा मारते हैं, जिसे बच्चे मैं देख लेता हूँ। ये जो तुमने पैनल देखा अभी, इस पैनल के अंदर तुमने अनकॉमन क्या देखा कि लूफी अपना कॉन्गन यूज कर रहा है, बट नॉट इन फुल फॉर्म ऑफ गियर 4। वो विदाउट गियर 4 में जाके अपने एक हाथ को बस कॉन्गन मारने की उस पर जा रहा है, और वो एल्बाफ में। अब एल्बाफ में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, मांगा नहीं पढ़ रहा, मुझे सच में नहीं पता। अगर ये एल्बाफ में हो रहा है तो लूफी अपने इस फॉर्म को मास्टर कर रहा है। वो अब उसको जरूरत नहीं है कि पूरा गियर 4th फॉर्म में ही जाके मुझे ये अटैक मारना है। वो अपने एक पार्ट को बस जरूरत पड़ी तो अपने गियर फॉर्म में ला सकता है। ये है एक फॉर्म के ऊपर ओवरकम करना, उसे कंट्रोल करना। तो अब तुम सोचो कि जस्ट अभी हमें गियर 5th देखने को मिला है, जस्ट अभी 1071 एपिसोड में हमें गियर 5 इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, और अभी चल रहे हैं, अभी जस्ट खत्म हुआ 1122, यानी 250-300 एपिसोड ही रफली पकड़ लो, इतना एपिसोड ही जस्ट कवर अप हुआ है। और इसी के अंदर हमें गियर 4 के बारे में हमें और पता चल रहा है कि मिनी गियर 4 नाम का भी कोई चीज है जो लूफी यूज कर रहा है अभी, वरना ऐसा अभी तो हमें देखने को नहीं मिला कभी भी। तो तुम एक बात बताओ कि जब लूफी अभी अभी अपने गियर 4 को सीख रहा है, अभी भी अपने गियर 4 की चीजों से अनजान है कि कैसे और क्या कर सकता हूँ मैं, कैसे इस चीज को मैं और भी बेहतर बना सकता हूँ, लूफी का अभी भी सीखना है, तो कैसे हम बात कर सकते हैं गियर 6 के बारे में? बिकॉज गियर 6 के पहले हमें गियर 5 को समझना है, जानना है गियर 5 की क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, कितनी उसकी ज्यादा कैपेबिलिटी, कितना ज्यादा वो बियॉन्ड जा सकता है, कितना ज्यादा वो लोगों की फाड़ सकता है गियर 5, कितना ज्यादा वो ओवर पावर्ड है। अभी तो हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। जस्ट हमें 2 से या 3 बार जस्ट हमें लूफी को दिखाया गया गियर 5th फॉर्म, बस, और ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया हमें। उसके अंदर भी वो नॉर्मल फॉर्म ही, उसका बेस फॉर्म में मारता हूँ। गियर 5th का जो लूफी का ये वाला जो फॉर्म है, ये इसका बेस फॉर्म है लूफी का गियर 5th के अंदर। और मुझे जो लगता है कि जब लूफी का टाइम आएगा पीक, लूफी ने एडमिट किया है या नहीं किया मुझे पता नहीं काइडो के फाइट में कि ये मेरा पीक फॉर्म है, आई गेस मुझे याद है किया है या नहीं किया मुझे पता नहीं, चलो मैं भूल रहा हूँ, पर जो भी हो मुझे नहीं लगता कि ये लूफी का पीक फॉर्म है। बिकॉज देखो अभी हमारे सामने 5 एल्डर्स और इमू सामा। यार मुझे एक बात बताना कि अगर कोई ये वीडियो देख रहा हो ना, तो प्लीज यार कमेंट में प्लीज मुझे ये क्लियरफाई कर देना कि इमू लड़का या लड़की है। बिकॉज मैं उसे इमू सामा बोला हूँ या सामी बोला हूँ, आई डोंट नो, बिकॉज उसकी बॉडी देखो वन पीस के अंदर ओडा सेंसेई ने एक चीज की है, लड़का लड़की तुम आराम से समझ सकते हो कौन है। लड़की का पोज ऐसा, लड़के का पोज ऐसा ऐसा कुछ है, तो हमें पता। बट इमू सामा इज लाइक अ ट्रायंगल, ऐसा मुझे बता देना यार तुम अगर पता हो कि इमू सामा कौन है। मैं रिसर्च कर करके थक गया, बट मुझे अभी तक पता नहीं चला कि इज अ मेल और फीमेल, ही और सी, गी और गे, सामा सामी। लूफी अभी अपने गियर 4 को ही कंट्रोल कर रहा है, मास्टर कर रहा है, अपने मिनी गियर्स को यूज कर रहा है, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए कि एल्बाफ में जाके वो ये सब चीजें सीख रहा है। तो अभी हम बोल नहीं सकते कि गियर 5 के क्या हमें और भी फॉर्म्स या फिर अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेंगे। क्या ओडा सेंसेई के इतने सी हैं, क्या उनको सच में इतना काम है? इतना काम नहीं है, सॉरी, क्या सच में वो इतने वेले हैं कि वो बस नामी की ब्रा पैंटी बनाएंगे? जब ओडा सेंसेई ने गियर 5 इंट्रोड्यूस किया, जब गियर 5 डाला तो कोई सोच के डाला होगा कि भाई देखो मैं गियर 5 ला रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ गियर 5 ला रहा हूँ दिखाने के लिए। गियर 5 ला रहा हूँ, कुछ तो पोटेंशियल होगा इसमें बड़ा। जब ये नाम बना है, जब गियर 5 आ रहा था कितना ज्यादा हाइप अप, ऑनेस्टली बात बताऊं मैं खुद गियर 5 को देख के आया था, उसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू किया अपना वन पीस जर्नी। तो गियर 5 की हाइप थी, अब जब हाइप है एक चीज की तो इसको थोड़ी ऐसे गवा देंगे कि बस आया चला गया। अब गियर 5 का कोई मतलब ही नहीं है। गियर 6 देखो, गियर 6 आएगा, गियर 6 आएगा, आ सकता है, 50-50 चांसेस है मेरे गियर 6 आए, बट उससे पहले लूफी को अपने गियर 5 को एडवांस करना होगा। उसको 5th सीख किया, अब गियर 5 मेरे पास जाने के लिए कुछ नहीं है। बिकॉज तुम्हें पता है सन गॉड नीका, नॉर्मली इसे सन गॉड नीका कह रहा हूं मैं, सन गॉड नॉर्मली तो नहीं होगा बंदा। गियर 5 इज अ बियॉन्ड लेवल, मतलब गियर 4 का तो एक लेवल था कि वो कुछ चीजों कर सकता है, कुछ चीज नहीं, बट गियर 5 की बात जब आती है तब चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। मतलब गियर 5 में लूफी एज लाइक अ गॉड, तुम समझ लो। जब लूफी किसी चीज को टच करता है वो रबर में बन जाता है। अगर मैं इस चीज को टच करूँ ये रबर बन जाएगा एज लाइक लूफी। अब वो किसी लिविंग थिंग को टच करे वो रबर में बन जाता है। किसी अगर टीचर की चीज को, जैसे तुम्हें पता है कि कार्डो के फाइट के टाइम वो एक लाइटनिंग को टच करता है, बट वो भी रबर का बन जाता है। तो तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा उसका पावर, कितना ज्यादा ओवर पावर है एक हिसाब से। मतलब वो नेचर की चीज के साथ भी खिलवाड़ कर सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है। तो तुम क्या सोच रहे हो कि गियर 5 ऐसे ही खत्म हो जाएगा? नहीं, गियर 5 खत्म नहीं होगा, गियर 5 के फॉर्म आएंगे पक्का। एक ये गियर 5 का बेस फॉर्म है, 2 गियर 5 का और भी 1, 2 या 3 फॉर्म, मिनिमम टू मिनिमम 2 फॉर्म्स तो आने चाहिए। एक और चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब और एगहेड आइलैंड पे जब लूसी और लूफी का फाइट हो रहा होता है, तब लूफी बनता है गियर 5 और लूसी का वो जो था वो भी गियर 5 जैसा ही था। अब वो गियर 5 था या क्या था पता नहीं, बट वहां पे एक चीज तुमने नोटिस की होगी कि लूसी का जो फ्लेयर था, जो पीछे से वो जो फ्लेयर तुम देख रहे हो, वो फ्लेयर ब्लैक था लूसी का, लूफी का व्हाइट था। रीजन बिकॉज
लूफी का ये बेस है और उसका आई गेस उसने मास्टर या फिर लेवल अप कर रखा है लूसी ने, इसलिए उसका वो ब्लैक था। तो तुम कैसे कह सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि गियर 6 लाओ? पहले लूफी अपने इसको पूरा पोटेंशियल को निचोड़े, उसके नए फॉर्म्स लाए, उसके नए अटैक समझे, तब जाके तो गियर 6 आएगा। बिकॉज एक फॉर्म जब पुराना होता तब जाके ना, कि जब लूफी ने, जैसे तुमने देखा कि गियर 4 का बाउंड मैन आया, फिर टैंक मैन आया, फिर स्नेक मैन आया, फिर अभी तुमने ये देखा कि उसने जैसे अपने मिनी एक गियर को यूज किया, कि जैसे एक अपने जैसे पार्ट को गियर में ट्रांसफर कर लिया, वो भी ये एक नया है लूफी के लिए। गियर 5 के बाद भी लूफी अपने गियर 4 से सीख रहा है। तो तुम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो गियर 6 के बारे में? बिकॉज मैं मानता हूँ गियर 5 इज नॉट इनफ टू डिफीट 5 एल्डर्स एंड ईमो, बट लूफी का पास जो गियर 5 है उसके फॉर्म्स के साथ, उसके कैपेबिलिटी के साथ वो उनको बीट कर पाए। अगर नहीं कर पाया तो गियर 6 आएगा, उसमें कॉमन क्या ओडा सेंस ले आएंगे। लगेगा कि हाँ भाई ये हरा नहीं पा रहा इन गियर के चक्कर में भी, तो वो ले आएंगे उसको, उसमें क्या है। बट जब तक तुम पोटेंशियल उसे तुम जब तक पूरी तरह से निचोड़ ना लो, उसको पूरी तरह से देख ना लो, उसकी तरह से जब तक पूरी तरह से आजमा ना लो, तब तक तुम कैसे कह सकते हो कि इसके पास ये पोटेंशियल नहीं है? मेरा तो मानना ये है। बिकॉज इंटरनेट पे मैं इतनी बकचोद वाली वीडियो देखता हूँ जो मक्खन लगा के बस चिपे जा रहे कि यार ले लो गियर 6 ले लो। ये क्या चूतिया। गियर 6 जब आना होगा गियर 6 को वो आ जाएगा। बट मेरी मानो तो लूफी को अभी जो ओडा सेंस है, मेरे हिसाब से तो लूफी का अभी गियर 4 पे तो कर ही रहे हैं थोड़ा बहुत, की मिनी गियर सब आ ही रहे हैं, ठीक है। बट गियर 5 के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है ओडा सेंसे को, बिकॉज उनको वे गियर 5 को प्रूफ करना। बिकॉज गियर 5 जब आया था तब सबसे ज्यादा ओवर हाइप गियर 5 था। गियर 6 के लिए लोग पागल हो रहे हैं। ऐसे वर्क नहीं करता है मेरे हिसाब से तो ये चीज है। बिकॉज जब तक एक चीज है उसको पूरा पोटेंशियल तुम अगर नहीं दे पा रहे हो तो वो चीज वेस्ट ऑफ टाइम है और वेस्ट ऑफ मनी भी है। अगर गियर 5 तुम अगर ऐसे ही निकाल के चले जाते हो कि गियर 5 आया चला गया, फिर गियर 5 की भी बेइज्जती है और लूफी की भी बेइज्जती है, एनिमे की भी बेइज्जती है मेरे हिसाब से तो। बिकॉज भाई ये गियर 5 है, इसको तुम्हें पूरा पोटेंशियल निकालना है। इसके फॉर्म्स हमें देखने बाकी है, इसके 2-3 फॉर्म्स हमें देखने बाकी है। लूसी की तरह भी इसके ब्लैक क्लाउड वाले फायर निकलने लग जाए, क्या कह सकते। बिकॉज लूफी ने अब तक मास्टर नहीं किया अपने गियर 5 को, और हम गियर 6 की बात कर रहे हैं। गियर 6 की बात देखो मेरे हिसाब से ये हो सकती है कि जब लूफी अभी एगहेड आइलैंड पे, जब एगहेड आइलैंड से लूफी निकलेगा तब वहां पे आई गेस तो और 5 एल्डर्स या फिर 4 एल्डर्स आते हैं। जितना मेरे को मुंह पे स्पॉइलर का थप्पड़ लगा है उतने हिसाब से मुझे पता है। अब पता नहीं कैसा क्या है, नहीं पता। तो वहां पे मुझे जितना पता है कि मैंने जितना मेरे माइंड में था कि लूफी वहां पे पीट रहा है बहुत बुरा, कि लूफी का जो गियर 5 है बेस फॉर्म वाला वो इनफ नहीं है उनके लिए। आई गेस किजारू के लिए तो वो हो जाए, ठीक है। बट जो 4 एल्डर्स 5 एल्डर्स और इमोसामा जो है अपने, उनके लिए वो इनफ नहीं है अपना गियर 5 का लूफी का बेस फॉर्म। बिकॉज अभी तो जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी तो हमें नीका का असली पावर देखना है, सन गॉड का असली पावर देखना है। तो जब लूफी के सारी गियर्स, मतलब लूफी का गियर 5 के सारे फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे, जब लूफी गियर 5 को मास्टर कर लेगा, उसके बाद भी अगर वो उनको हरा ना पाए, बीट ना कर पाए, तब गियर 6 आएगा, तब आएगा गियर 6। और गियर 6 जब आएगा तब मैं मानो वो उसका फाइनल गियर होगा। और मुझे लगता नहीं कि एज अ फिजिकल चेंजेस इन गियर 6 कुछ होंगे। मुझे लगता है कि यही इसी का थोड़ा सा दूसरा वेरिएंट ही हो सकता है गियर 6 है। बिकॉज ओडा सेंसर कितना चेंज करेंगे लूफी के इस एक्सपीरियंस को, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। अदरवाइज और कोई एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं लगता लूफी का गियर में। स्नेक मैन भी मुझे एक अच्छा लगता है, और एक ये गियर 6 अगर आए बट एक्सपीरियंस थोड़ी सी चेंज हो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, तो ऐसा हो सकता है। बट गियर 6 आने में टाइम है बहुत। तुम मत सोचो कि जैसे ही ब्रेक खत्म हुआ आ गया डायरेक्ट, बिकॉज मांगा में भी अभी तक नहीं आया। मांगा भी पूरे एल्ब ऑफ कंटिन्यू चलेगा। वहां पे अभी तो सैंक्स का भाई सैम रॉक है, किंग है, ये सब है, उन सबसे तो फाइट बाकी है, पिटना बाकी है लूफी का, तो बहुत कुछ अभी बाकी है। तो अभी बहुत सारी चीजें जाएंगी, उसके बाद बहुत सारी चीजें होंगी, उसके बाद जाके हम देख सकते हैं लूफी का गियर 6 इन द एंड। मैं ये प्रेडिक्ट करूं, मैं ये अनुमान लगाऊं कि लूफी का जो गियर 6 है, अगर हम देख सकते हैं तो आई गेस वो 200-300 एपिसोड या फिर 400 एपिसोड, मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा, चलो 200-300 एपिसोड पहले इन एंड ऑफ वन पीस हम देख सकते हैं, या 400 एपिसोड पहले वन पीस के एंड से पहले हम देख सकते हैं। बिकॉज या फिर 200 एपिसोड, चलो 200 एपिसोड मान लो, इससे ज्यादा नहीं। बिकॉज एक कैरेक्टर का जो कोई फॉर्म आता है उसको ज्यादा तुम खींच नहीं सकते। उसके बाद दूसरा फॉर्म, जैसे लूफी का ये फॉर्म आया, जस्ट 200-250 एपिसोड ही तो हुए होंगे, उसके बाद ही तो गियर 5 आ गया, और 200-250 एपिसोड ही तो हुए, तो कम से कम इससे 300-400 एपिसोड तो चलाएगा
गियर फिफ्थ, गियर फोर्थ, फिफ्थ के फॉर्म के साथ। तो देखो भाई, साफ सिंपल मेरी वीडियो का यही एक मतलब था कि मैं कहना चाहता हूँ गियर सिक्स में हम इतने जो पागल हो रहे हैं, इतना जो गियर सिक्स को ओवर हाइप कर रहे हैं आने से पहले कि गियर सिक्स आ जाए, हम पहले गियर फिफ्थ को तो जान लें कि गियर फिफ्थ। हमने गियर फोर्थ को ही सही से नहीं जाना, ये अभी हम गियर फोर्थ का मिनी वर्जन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो पहले हम गियर फिफ्थ को सही से जान ले, उसको देख लें कि गियर फिफ्थ क्या पोटेंशियल है, सही में उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। सन गॉड निका में क्या है ऐसा पोटेंशियल है जो इतना पावरफुल, इतना ओवर हाइप्ड है। वो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो 5 एल्डर्स ने उसका नाम हितो नोमी से गोमू गोमू नोमी कर दिया, इतना क्या डर था जिस वजह से ये सब चीजें हुई। मैं तो यही मानता हूँ कि गियर सिक्स आए या फिर फिफ्थ आए या फिर कुछ और गियर आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं देखना चाहता हूँ कि लूफी के गियर फिफ्थ को चेंज होते हुए, उसके फॉर्म्स को देखना चाहता हूँ, उसके फॉर्म्स के वेरिएशन देखना चाहता हूँ, उसके अटैक देखना चाहता हूँ। मैं मुझे इस फॉर्म से भी मतलब है, मुझे गियर सिक्स से कोई मतलब नहीं है अभी के लिए। तो जब गियर सिक्स आएगा तब हम देखेंगे। इतना ज्यादा मैं हाइप अप नहीं हो रहा जो पागल की तरह फालतू के बकचोद में पेलू की गियर सिक्स आ गया एनीमे के अंदर। गियर सिक्स तुमने मिस कर दिया, तुमने अगर गियर सिक्स मिस कर दिया तुम मर चुके हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है वीडियो देखने की, भाड़ में जब। सो आई होप तुम अगर एंड तक देख रहे हो तो तुमने वीडियो समझा होगा या फिर जाना होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि हम किसी चीज़ को तो ओवर हाइप या फिर हाइप में ले लेते हैं कि ओ भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, बट हम चीज़ों को समझते नहीं है कि क्या ये चीज़ सच में हमें जरूरत है या फिर क्या ये चीज़ सच में इस चीज़ के लिए जरूरत है। अगर है तो आएगी वो। अगर लूफी का गियर फिफ्थ ऑर्डर सेंस को लगता है या फिर हमें लगता है कि 5 एल्डर्स और इमोसामा को हराने के लिए गियर सिक्स चाहिए तो ले आएंगे। जब हमारे पास गियर फिफ्थ है तो हमें गियर फिफ्थ को समझना है, देखना है, उसको और ज्यादा वो करना है, तभी तो हम देख पाएंगे कि लूफी की असली पोटेंशियल। निका जो इतना बड़ा नाम है, जॉय बॉय जिसने पहले हितो नोमी खा रखा था, कंज्यूम कर रहा था, फर्स्ट यूजर। रीजन क्या? यही तो रीजन है कि असली पोटेंशियल, असली पावर। मानता हूँ हाकी ये सब यूजर के ऊपर डिपेंड करता है, बट जब एक हाकी और एक डबल फ्रूट यूजर के दोनों चीजें सेम मिल जाती हैं तब एक बहुत तगड़ा पावर बनता है। तो वैसे ही गियर फिफ्थ जब आया था तब वो था अवेकनिंग ऑफ लूफी। जब लूफी के पास गियर फिफ्थ है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि गियर सिक्स्थ का, बट अगर आए तो मैं खुश होऊंगा, बट ना आए तब भी मैं खुश होऊंगा बिकॉज मुझे उसके दूसरे फॉर्म्स देखेंगे। तो भाई वीडियो यही तक थी, बोलते बोलते थक गया। 40 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी बकते वक्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि क्या कितना मैं बकता हूँ, इतना बकना सही है या नहीं है, ये फिर थोड़ा कम बकने पे भी हो जाए। तो जो भी हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे ज़रा कमेंट में बताना कि क्या तुम्हारे थॉट्स हैं, क्या तुम्हें लगता है कि सच में गियर फिफ्थ आएगा या फिर गियर सिक्स्थ आएगा या फिर गियर फिफ्थ इट्स इनफ टू डिफीट ऑल दी वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड इमोसामा विथ हर वेराइटीज ऑफ फॉर्म्स। क्या लगता है तुम्हें, ज़रूर बताना मुझे। और गियर फिफ्थ आए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, बट फिर भी आई लव गियर फिफ्थ। देख सकते हो तुम पीछे रीज़न। यहीं तक थी, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए